बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, लोग अक्सर सोचते होंगे कि फ़रिश्ते कैसे पैदा हुए, फ़रिश्ते कैसी मखलूक हैं, इस कायनात में फ़रिश्तों की तादाद कितनी है। और यकीनन फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुन रखा है, लेकिन शायद आप भी नहीं जानते कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब और कैसे हुई, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी है। ये सब हक़ाइक़ आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्यों आए थे, ये भी आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और इसी वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे होगी। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अल्लाह पाक ने उनको कैसे पैदा फरमाया। तो इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि चौथे आसमान पर एक नहर है जिसे नहरे हयात कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर रोज उसमें गोता लगाकर झाड़ते हैं, जिससे 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। इन फरिश्तों को हुक्म होता है कि बैतुल मामूर में जाकर नमाज पढ़ें। जब नमाज पढ़कर बाहर आते हैं फिर कभी उसमें दाखिल नहीं होते। इनमें से एक को उन सब का अफसर मुकर्रर कर दिया जाता है कि आसमान में उनको एक जगह ले जाकर खड़ा करे, फिर वो वहां सब मिलकर खुदा की तस्बीह करते हैं। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद उनके मुंह से सबसे पहले यही अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी नहीं है कोई जात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और यही अल्फाज पैदा होने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी कहे थे। नाज़रीन, जिब्राईल का मतलब है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा, जबकि फरिश्तों के दरमियान आप खादिम रबी यानी रब के खादिम के नाम से मशहूर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात में अमीनुल वही, रूहुल अमीन, रूहुल कुद्दूस, नामूसुल अकबर और ताउसुल मलाइका वगैरह हैं। नाज़रीन, जैसा कि अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का जरिया अंबिया कराम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन अल्लाह और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का जरिया सरदार मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो बजरिया वही अल्लाह ताला के अहकामात और पैगामात को अंबिया कराम तक पहुंचाया करते थे। नबुव्वत का सिलसिला खत्म होने के बाद वही का सिलसिला भी खत्म हो गया। नाज़रीन कराम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के निहायत बुजुर्ग व बरतर फरिश्ते हैं, जिनका मुकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे मुकर्रर अहकामात और आमाल तमाम गिरोहे मलाइका में सबसे अजीम है, चुनाचा उनका वजूद भी तमाम गिरोहे मलाइका में सबसे अजीम है। इनके अलावा खुदाए बुजुर्ग व बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका हज़रत इज़राइल, हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफील के नाम से शामिल हैं। हज़रत सईद इब्न मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने इकरार किया कि फरिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्राईल, जरा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उम्र का सही अंदाजा तो नहीं है, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के हिजाबात अज़मत में चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था, और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, और मैंने अपनी जिंदगी में वो सितारा 72,000 मर्तबा देखा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए जिब्राईल, मुझे अपने रब्बे ज़ुल जलाल की इज्जत की कसम, वो चमकने वाला सितारा मैं यानी मोहम्मद हूँ। नाज़रीन करम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या इमाम तिबरानी ने सनद के साथ रिवायत किया है कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और उनके साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरगोशी फरमा रहे थे। अचानक आसमान का एक किनारा फटा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस तरफ मुतवज्जे हुए और अपने आप को पस्त करने लगे और इकट्ठे होने लगे, यहाँ तक कि वो जमीन के करीब हो गए। और अचानक वो फरिश्ता मुशाबे बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम कहता है और आपको इस बात में इख्तियार देता है कि आप नबी और बादशाह बन जाएं या नबी और बंदा बन जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इशारा किया कि आप तवाज़ी इख्तियार करें। मैंने पहचान लिया कि वो मुझको नसीहत कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अब्द और नबी बनना चाहता हूँ। ये जवाब सुनकर वो फरिश्ता आसमान की तरफ चढ़ गया। मैंने कहा, ए जिब्राईल, मैंने इस फरिश्ते के बारे में पूछने का इरादा किया था, मगर मैंने तेरी हालत देखी तो तुझसे सवाल न किया। अब बता, ये फरिश्ता कौन था? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इसराफील था। जिस दिन से अल्लाह ताला ने इसको पैदा फरमाया है, ये उसके सामने हाथ जोड़ कर खड़ा है। इसके और रब के दरमियान 70 नूर हैं, जो भी कोई इस नूर के करीब होता है फट जाता है। उसके आगे लौह महफूज है। जब अल्लाह ताला आसमान या जमीन में किसी चीज का हुक्म फरमाते हैं तो ये लौह ऊपर उठ जाती है। ये अपनी पेशानी को उठाता है और उसमें से देख लेता है। अगर मेरे मुतल्लिक काम होता है तो मुझे हुक्म फरमा देता है, अगर मीकाईल के मुतल्लिक काम होता है तो उसे हुक्म फरमा देता है, अगर मलकुल मौत के मुतल्लिक काम होता है तो उसे हुक्म फरमा देता है। मैंने पूछा, ए जिब्राईल, तू किस चीज पर मामूर है? कहने लगे, हवाओं और लश्करों पर।
फिर मैंने पूछा मीकाईल किस चीज़ पर मामूर हैं, तो कहने लगे खेतों और बारिशों पर। और फिर मैंने पूछा मलकुल मौत किस चीज़ पर मामूर हैं, कहने लगे जानों को कब्ज करने पर। और मेरा गुमान था कि वो अब क़यामत के कायम होने पर उतरेगा। जो आपने उसकी आमद के वक्त मेरी कैफियत देखी थी, उसकी वजह क़यामत के दिन कायम होने का खौफ था। और हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैंने सिदरतुल मुंतहा के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा। उनके 600 बाजू थे। और ये भी एक रिवायत में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपनी असल सूरत मुझे दिखा दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप इसकी ताब ना ला सकेंगे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इसकी ख्वाहिश है बल्कि तमन्ना है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपनी असल सूरत में वही लेकर आए, आपके पास हाजिर हुए तो उनको देखते ही आप पर गशी तारी हो गई। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको अपने बदन से टेक लगाकर संभाले रखा और अपना हाथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर और हाथ दोनों शानों के दरमियान रख दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आफाका हुआ तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को देख लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल होता। उनको तो अल्लाह ताला ने 12,000 बाजू अता फरमाए हैं और उनका एक बाजू मशरिक में है और दूसरा बाजू मगरिब में है और वो अर्शे इलाही को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। नाज़रीन इकराम, बहसियत मुसलमान मलाइका पर यकीन रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वो ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन और फिर मरने के बाद जिंदा होने पर और तकदीर पर कि उसकी भलाई बुराई सब अल्लाह ही की तरफ से है। इस्लाम में फरिश्ते आसमानों पर रहने वाली बरगुज़ीदा और बाबरकत ऐसी मखलूक है जो खता से पाक और मासूम है। उनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई। अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया और वो अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं और अल्लाह की तरफ से आयद मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मामूर हैं। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुंचाना उन्हीं के जिम्मे है। हजूर सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मलाइका में सिर्फ एक पाकरू यानी जिब्राईल के बारे में सुनाने की इजाज़त दी गई जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श तले हैं और खुदाए बुजुर्ग बरतर के ताज हक को उठाए हुए हैं। उनको जिब्राईल के कान की लो और कंधे के दरमियान 700 साल का फासला है। एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे की 700 साल की उड़ान का फासला है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्राईल ऐन अर्श मौला तले रिहाइश पजीर है। मैंने जिब्राईल को देखा, उसके 600 पर थे और वो तमाम उफ़क़ पर मोहित था और अल्लाह बुजुर्ग बरतर के अता करदा तख्त पर बैठा हुआ था। उसके तमाम पर फैले हुए थे और इन परों में जमुर्द और मोती जड़े हुए थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके परों का रंग सब्ज है और पाँवों के तलवों का रंग भी सब्ज है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बचपन में उस साल देखा जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की वफात हुई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर बच्चों के साथ खेल में मशगूल थे कि यकदम एक शख्स आया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और गुस्ताखी से महफूज रखें, आमीन। खौफ और हैबत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मौजूद दूसरे बच्चे भाग खड़े हुए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस शख्स ने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को हाथ में पकड़ लिया। उसने दिल में से एक चीज निकाली और उसको निकाल कर फेंक दिया और मेरे दिल को सोने की तश्तरी में रखकर आबे ज़मज़म से धोया और फिर मेरा सीना दोबारा सी दिया। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ वापस आए तो मेरा सीना पहली हालत में मौजूद था। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बसूरत असली पूरी जिंदगी में सिर्फ 4 मरतबा देखा। एक उस वक्त जब आप गारे हिरा में मौजूद थे तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राईल मुझको अपनी असल शक्ल दिखलाओ। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने असल शक्ल दिखलाई। दूसरे मिराज में यानी सिदरतुल मुंतहा पर, तीसरी मरतबा मक्का के मुकाम जयाद पर और यह वाक़या ज़माना नबुव्वत के करीब पेश आया। चौथा उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह अर्ज़ किया था कि मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में देखना चाहता हूँ। अव्वल तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि आप देख नहीं सकेंगे। उन्होंने अर्ज़ किया कि दिखा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाएं। वो बैठ गए और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम काबा पर उतरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निगाह उठाएं। उन्होंने निगाह उठाकर देखा, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जिस्म सब्ज चमकते हुए ज़मुर्द का था। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताब न ला सके और गश खाकर गिर गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से बेदखली के साथ ही खुदाए पाक ने आदम अलैहिस्सलाम से बिलावास्ता कलाम बंद कर दिया और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए बिलवास्ता कलाम शुरू कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो उस वक्त तक तदफीन का तसव्वुर मौजूद न था क्योंकि बनीनो इंसान में तब कोई मौत से हम आगोश न था। अल्लाह ताला की ज़ात ने तब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्तों की एक जमात भेजी जिन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जस्द खाकी को गुस्ल दिया, कफन में लपेटा और तदफीन की। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बनीनो इंसान से वास्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कायम है। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा व मरवा की बेआबो गया पथरीली पहाड़ियों के दरमियान हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उठाए दौड़ रही थी
और मदद के लिए इधर उधर देख रही थी और वहां कोई मौजूद न था, तब उन्होंने अचानक एक आवाज सुनी और कहा, जो भी है सामने आए और जो भलाई है वो पेश करो। तब अचानक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सामने आए। उन्होंने अपनी एड़ी जमीन पर मारी और पानी जमीन से फवारों की तरह उबल पड़ा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस्माईल अलैहिस्सलाम की मां पर रहम फरमाए, अगर वो पानी के गिर्द हसार ना लगाती तो जमजम का पानी जमीन के कोने कोने को छू लेता। आज करोड़ों मुसलमान आबे जमजम से लुत्फ अंदोज होते हैं। मौजज़ा आबे जमजम रमा दवा है। ये 8 × 3 फुट का कुआं है और मुस्तनद रिसर्च के मुताबिक ये 8000 लीटर फी सेकंड के हिसाब से पानी मुहैया कर रहा है, जो कि एक दिन में 69 करोड़ लीटर पानी बनता है, जो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पांव की एड़ी की चोट जमीन पर लगने पर और बहुक्म खुदाबंदी वजूद में आया। रवायत है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर चुके तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आए अल्लाह हमें मनासके हज भी सिखा दीजिए। अल्लाह रब्बुल अर्श ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कदम ब कदम मनासिके हज अदा किए। जमरात के मकाम पर शैतान ने वरगलाने की कोशिश की तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ही हुक्म खुदाबंदी से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान को कंकर मारने की हिदायत फरमाई। आज तमाम मुसलमान इस अमल की तजदीद मनासिके हज के दौरान करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने हसद के सबब कुएं में फेंका तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पर लिया और कुएं की तह में गिरने और चोट लगने से बचाया। रिवायत है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तमाम नाफरमान कौम और उनका अजीम शहर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के परों में से सिर्फ एक पर की नोक लगने से तबाह बर्बाद हो गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तमाम शहर अपने एक पर की नोक पर उठाया और बहुक्म खुदा ताला उल्टा कर फना कर दिया और तमाम कौम हलाक हो गई। नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन परों को मोर की तरह फैलाया तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने परों में से एक पर को फैलाया तो उसने आसमान का उफक भर दिया, यहाँ तक कि आसमान की कोई चीज नजर न आती थी। दूसरी मरतबा सिदरतुल मुंतहा के पास मेराज की रात देखा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं जो मोती के हैं। आप अलैहिस्सलाम की रफ्तार का अंदाजा लगाना इंतहाई मुश्किल है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब फरिश्तों से अफजल हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। बल्कि नाज़रीन इकराम, एक मरतबा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज की कि मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्ते की ज़ियारत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उसे देखने की ताब ना ला सकेंगे। मगर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे देखूं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बैतुल्लाह में ले गए जहां हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जब हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असल शक्ल में देखा तो उनके सिर्फ पांव देखकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश हो गए। नाज़रीन, एक दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल, क्या आपको कभी आसमान से नाजिल होते वक्त मुशक्कत का सामना भी करना पड़ा? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, जी हाँ, 4 मौकों पर यूं हुआ। जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, मैं अर्श के नीचे था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे तक पहुंचो। मैं फौरन नीचे आया और आप अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या मेरे लायक कोई खिदमत है? उन्होंने कहा, नहीं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख दी, मैं अर्श के नीचे था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे की खबर लो। मैं पलक झपकने की देर में नीचे आया और छुरी को फेर दिया। जब कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी कर दिया, ग़ज़वा अहद के रोज दंदान मुबारक शहीद हो गए, तो अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को थाम लो। अगर खून मुबारक का एक कतरा भी जमीन पर गिर पड़ा तो वो जमीन नबातात और दरख्त नहीं उगाएगी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खून अपने हाथ पर उठाया, फिर उसे हवा में उछाल दिया। फिर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे तक पहुंचो। मैंने आप अलैहिस्सलाम को कुएं के पैंदे तक पहुंचने से कबल जा लिया। वहां से पत्थर निकाल कर आप अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। नाज़रीन किराम, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का इंतहाई ऊंचा मुकाम है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा बाकी मलाइका में सबसे बुलंद है। उनके निशानात व मौजज़ात पूरे आलम में बिखरे हुए हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अंबिया कराम के रफीक और अपने मालिक के परवरदिगार के बेहतरीन गुलाम हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जहाँ कुरान पाक लेकर नाजिल होते रहे, वहीं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने खुदा के हुक्म से मुख्तलिफ मवाक़े पर तरबियत और तशरीह दीन के लिए भी आते। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के पास भेजे गए और ये राजदार अंबिया हैं। नाज़रीन किराम, हजरत वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक खाना यमनी शख्स जो कि पैदाइश से ही काफी जिस्मानी ऐबों का शिकार था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझ पर क्या फ़र्ज किया है? जब आपने फ़राइज़ के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया तो उसने कहा, मैं अल्लाह ताला के साथ अहद करता हूँ कि इस फरीज़ा में कोई इजाफा न करूँगा, यानी मैं नफली इबादत न करूँगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्यों? तो यमनी शख्स ने अर्ज की, अल्लाह पाक ने मुझे पैदा किया तो मेरी जिस्म शक्ल को बिगाड़ दिया। ये बात कहकर वो जाने लगा तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया,
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नाराजगी का इजहार करने वाला कहाँ है जिसने अपने परवरदिगार पर नाराजगी का इजहार किया है? अल्लाह पाक ने उसकी नाज भरी नाराजगी को कबूल फरमा लिया है और उसको क़यामत के दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यानी मेरी सूरत और शक्ल में उठाएगा। ये बात जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यमनी शख्स को बताई तो वो कहने लगा, मैं अहद करता हूँ कि अब फ़र्ज और नफल दोनों बाकायदगी से अदा करूँगा। नाज़रीन, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के 2 वज़ीर आसमान में और 2 वज़ीर ज़मीन में होते हैं। बस मेरे 2 वज़ीर आसमान के जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं और ज़मीन के 2 वज़ीर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। नाज़रीन, फरिश्तों की मखलूक में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं और ये अल्लाह ताला से 50,000 साल के फासले पर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की दाईं तरफ हैं और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बाएं जानिब हैं और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इन दोनों के दरमियान हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले आसमान के मुअज़्ज़िन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं और उनके इमाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं जो उन्हें बैतुल मामूर में इमामत करवाते हैं। बस आसमानों के फरिश्ते जमा होते हैं और बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं। इस सब का सवाब अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाते हैं चूँकि फरिश्ते सवाब के ज़रूरतमंद नहीं। नाज़रीन इकराम, एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान इतना फासला है कि एक तेज़ रफ्तार परिंदा 500 साल के सफ़र के बराबर उड़े तो फिर तय करे। इमाम गज़ाली ने लिखा है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर 50 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 42 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा नाजिल हुए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों मरतबा नाजिल हुए। कुछ उलमा के नज़दीक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 20,000 मरतबा और कुछ उलमा कराम के मुताबिक 24,000 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार करना चाहा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ज़मीन पर जाओ और सुर्ख व सफ़ेद, स्याह, खारी, मीठी, नरम, सख्त, खुश्क और तर मट्टी लाओ ताकि इससे वजूद आदम अलैहिस्सलाम तैयार किया जाए। ज़मीन ने पूछा, इसका अंजाम क्या होगा? तो इस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होगी, कुछ जन्नत में जाएंगे और कुछ दोज़ख में जाएंगे। जब ज़मीन ने दोज़ख का नाम सुना तो रोना शुरू कर दिया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुझे खुदा की अज़मत का वास्ता देती हूँ, मेरे सीने से मट्टी के ज़र्रात न उठाना, मैं दोज़ख के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुदा की अज़मत का वास्ता मानकर मट्टी ना उठाई और बगैर मट्टी के वापिस आ गए। खुदा ताला ने पूछा, ए जिब्राईल, मट्टी क्यों नहीं लाए? अर्ज़ की कि ए कायनात के रब, ज़मीन ने तेरी अज़मत का वास्ता देकर कहा, मेरे सीने से मट्टी के ज़रात ना उठाना, मैं दोज़ख के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मीका अलैहिस्सलाम को मट्टी लाने के लिए भेजा। उनके सामने भी ज़मीन रोई और खुदा की अज़मत का वास्ता दिया, वो भी बगैर मट्टी लिए वापिस आ गए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, वो भी खुदा की अज़मत का वास्ता मानकर वापिस आ गए और मट्टी न ला सके। अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनके सामने भी मट्टी रोई और खुदा की अज़मत का वास्ता दिया, लेकिन उन्होंने कहा, ए ज़मीन, मैं तेरे रोने को देखूं या खुदा के हुक्म को? ज़मीन रोती रही मगर इज़राईल अलैहिस्सलाम ने कोई तवज्जो न की और दुनिया में क़यामत तक जहाँ जहाँ कब्रिस्तान बनने वाले हैं वहाँ से मट्टी उठा ली और खुदा की बारगाह में पेश कर दी। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार किया, इसमें अपनी रूह फूंकी और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का नूर उनकी पुश्त में बतौर अमानत रखा, जिसकी वजह से आपकी पेशानी आफताब व महताब की तरह चमकती थी। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। चूंकि इंसान की मट्टी को ज़मीन से अलग इज़राईल अलैहिस्सलाम ने किया था, लिहाजा उस मट्टी को दोबारा ज़मीन में मिलाने का काम भी इज़राईल अलैहिस्सलाम को दे दिया गया, यानी हर इंसान की रूह यही कब्ज़ करते हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक आपके पास तशरीफ़ लाते रहे और बाहुक्म खुदा मुख्तलिफ मवाक़े पर खिदमत सरंजाम देते रहे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगैर किसी पर्दा के बातचीत की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असली और हकीकी शक्ल में देखा है और इसका सबूत बहुत सी आयात और अहादीस में मिलता है। कुरान पाक में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम सराहत के साथ एक से ज़ायद मुकामात पर आया है। नाज़रीन इकराम, जंग बदर ग़ज़वा बदर का एक मशहूर वाक़या है जो अहादीस की मशहूर किताबों में भी दर्ज है। एक सहाबी ने जंग बदर के दिन एक काफिर की तरफ दौड़ते हुए तलवार बुलंद की और उसे कत्ल करके अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, हेज़ूम आगे बढ़, और उस आवाज़ के साथ ही सहाबी कहते हैं कि वो काफिर ज़मीन पर गिर पड़ा। करीब होकर उसे देखा तो उसके चेहरे पर कोड़े का निशान पड़ गया था और उसका जिस्म स्याह हो गया था। सहाबी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे मर गया, इसको किसने मारा और ये हेज़ूम क्या है जिसे आगे बढ़ने का किसी ने हुक्म दिया। सहाबी ने जो कत्ल होते हुए देखा
وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا اور ہیزوم کو آگے بڑھنے کا حکم دینے والے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ جنگ فتح ہونے کے بعد وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا، یہ مدد تیسرے آسمان کے فرشتوں کے فوج سے تھی، یعنی اس جنگ میں فرشتوں کی فوج جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ شریک تھے اور انہوں نے ہی کفار کو قتل کیا۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے آسمانی سیر کرائی گئی تو جبرائیل امین اس چٹان کے پاس آئے جو بیت المقدس میں ہے، اس میں اپنی انگلی رکھ کر اس میں سوراخ کیا اور اس کے ساتھ براق باندھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہزاروں سال ایک خلت کے انتظار میں عبادت کی اور یہ خلت شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خدمت گزار کے طور پر عناقت کا شرف تھا، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس رات آپ کی سواری کی خدمت کی۔ ناظرین، معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، براق پر سوار ہو جائیے۔ پس آپ سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر محو پرواز ہوئے اور براق فضا کو چیرتا گیا۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کی سواری کی رکاب اور میکا علیہ السلام نے لگام پکڑی۔ ناظرین، روایت ہے کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اچانک ابلیس لعین آ گیا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نگہبان خدا ہے، تم ان کو قتل نہیں کر سکتے، البتہ میں تم لوگوں کو ایک تجویز دوں گا۔ ابلیس نے ابو جہل سے کہا، تم اپنے بت کو محمد کے سامنے روبرو رکھ کر سجدہ کرو، ہو سکتا ہے تمہارا بت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کرے اور یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل سے بھی زیادہ اذیتناک ہے۔ ابو جہل کا بت جواہرات سے سجا ہوا تھا، اس نے بت اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں تشریف فرما تھے۔ ابو جہل نے بت کو سجدہ کر کے کہا، اے میرے معبود، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری تقذیب کرتا ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر کے مجھے خوش کرو۔ بت حرکت میں آ گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا باتیں اور گالیاں بکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ اقدس سے چادر گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازن و ملال میں تھے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا، ایک اجنبی جوان اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار دے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی۔ اس جوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے پوچھا، کون ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جن ہوں۔ فرمایا، تم میں کتنی طاقت ہے؟ اس نے کہا، پہاڑوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کی، ایک سمندری جزیرہ میں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ سے کہا، فلاں شیطان کو قتل کر دو۔ اس نے ابو جہل کے بت میں داخل ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بکی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے تلوار دی، میں مکہ آیا تو وہ شیطان مکہ میں نہ تھا، لیکن میں نے اسے تلاش کر کے اس کو قتل کر دیا اور آپ کی خدمت میں آ گیا۔ جن نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بھی حرم شریف میں تشریف لے جائیں۔ چنانچہ دوسرے دن پھر حرم میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو جہل بت لے کر آیا، اس نے بت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا اور اس کے سامنے سجدہ کیا اور کہا، کل کی طرح آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دو۔ لیکن بت بولا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں جھوٹا معبود ہوں اور جو خدا کو چھوڑ کر میری عبادت کرتا ہے وہ نقصان میں ہے اور اس کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ ابو جہل نے بت کو توڑ کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بت پر جادو کر دیا۔ ناظرین، جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت چند بڑے بڑے بت اونچی جگہوں پر نصب تھے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سب سے اونچا حبل بت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے قدم ناز کو میرے کندھوں پر رکھیے اور ان بتوں کو گرا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم میں بار نبوت کو اٹھانے کی طاقت نہیں، تم مجھ سے کندھوں پر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر آئے اور بتوں کو گرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم خود کو کیسے دیکھتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسا دیکھتا ہوں کہ گویا تمام حجابات اٹھ گئے ہیں اور میرا سر عرش سے جا ملا ہے اور جدھر میں ہاتھ پھیلاؤں وہ چیز میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہارا کتنا اچھا وقت ہے کہ تم کار حق ادا کر رہے ہو اور میرا کتنا مبارک حال ہے کہ میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتوں کو نیچے گرا دیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو خود کو کعبہ کے قریب گرا دیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کی بنا پر تھا۔ جب وہ زمین پر گرے تو تبسم فرمایا۔
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इस तबस्सुम की वजह पूछी। अर्ज की, मैं इसलिए हंसा कि मैंने खुद को इतनी दूर से गिराया है और मुझे तकलीफ नहीं पहुंची। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें तकलीफ कैसे पहुंचती जबकि तुमको उठाने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हो और तुमको उतारने वाला जिब्राइल अमीन हो। नाज़रीन इकराम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की वफात से 3 दिन पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तीमारदारी के लिए हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए भेजा है और अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से पूछता है कि क्या हाल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खुद को कैसा पाते हैं। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने आप को मग़मूम और मकरूब पाता हूँ। दूसरा दिन हुआ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर आकर यही कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो जिब्राइल अमीन हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दौलत खाने पर हाजिर हुए और उन दोनों के साथ वो फरिश्ता भी था जो हवा में मुअल्लक रहता है, जो ना कभी जमीन पर उतरा है और ना आसमान पर चढ़ा है। वो 70,000 ऐसे फरिश्तों पर हाजिर है और उन 70,000 में से हर फरिश्ता 70,000 फरिश्तों पर हाकिम है। इन सब फरिश्तों से पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आज खुद को किस तरह पाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने आप को मग़मूम और मकरूब पाता हूँ। वफात वाले दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ हाजिर होते देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मुलाकात का मुश्ताक है। नाज़रीन इकराम, फिर मलकुल मौत ने दरवाजे पर आकर इजाज़त तलब की तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मलकुल मौत आपके पास आने की इजाज़त मांगते हैं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से पहले किसी से इजाज़त नहीं मांगी और ना आपके बाद किसी से इजाज़त मांगेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया, उनको अंदर आने की इजाज़त दो। मलकुल मौत मकान में दाखिल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए और अर्ज़ की, खुदा ताला ने मुझे आपके पास भेजा है और हुक्म दिया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की अताअत करूं। अगर आप इजाज़त दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की रूह कब्ज़ कर लूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अगर इजाज़त ना दें तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की रूह कब्ज़ ना करूं। आपने मलकुल मौत से फरमाया, क्या ये हुक्म हुआ है? उसने अर्ज़ की, जी हाँ, मुझे यही हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, मुझे जिस बात का हुक्म हो उसको पूरा करो। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ज़मीन पर मेरा ये आखिरी फेरा है। मेरे दुनिया में आने का मकसद सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए ही मैं दुनिया में आता था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इस वाक़े से ये ज़ाहिर होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के आखिरी वक्त तक हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास हाजिर होते रहे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के अलावा दूसरे अंबिया कराम के अदवार में अल्लाह के हुक्म से उनकी मदद भी फरमाया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो पहला ताम ज़मीन पर खाया वो ये था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गंदम के 7 दाने लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है? फरमाया, ये उसी दरख्त का फल है जिससे आपको मना किया गया था और आप अलैहिस्सलाम ने उसे खा लिया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, इन दानों का मैं क्या करूं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप इनको जमीन में बो दें। उन्होंने बो दी तो वो कई गुना होकर जमीन से उगे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस फसल को काटा, भूसे से गंदम अलग की और उसका आटा बनाया और रोटी पकाकर खाई और इसके लिए आप अलैहिस्सलाम को सख्त मेहनत करनी पड़ी। जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म हुआ तो फरमाने इलाही हुआ कि 1,24,000 लकड़ी के तख्ते तैयार करो और उन पर अंबिया कराम के नाम लिखो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बताने से आप अलैहिस्सलाम ने उन तख्तों पर नबियों के नाम तहरीर फरमाए। जब दूसरे दिन आए तो देखा तमाम नाम मिट चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम परेशान हुए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने वो नाम दोबारा लिखे, वो भी मिट गए। आप अलैहिस्सलाम ज्यादा परेशान हुए। नाज़रीन इकराम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए वही आई कि इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम से करो, इंतहा हमारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नाम पर करो ताकि हमारी हिफाजत में आ जाएं और मिटने से महफूज रहें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कीलें मुहैया की और पहली तख्ती खुदा का नाम लेकर तख्ते में नस्ब की और आखिरी तख्ते पर कील बना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम नस्ब की। इस पर गैब से आवाज़ आई, ए नूह, अब तेरी कश्ती मुकम्मल हो गई। एक रिवायत में है कि जब तमाम अंबिया के नामों के तख्ते लग गए तो 4 तख्तों की जगह बाकी बच गई। सारे अंबिया कराम के नाम तो लिखे जा चुके हैं, अब इन 4 तख्तों पर किन का नाम लिखूं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह बात खुदा की बारगाह में अर्ज की। अल्लाह ताला ने फरमाया, या शेखुल अंबिया, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के 4 यार हैं जिनसे कसर इस्लाम मजबूत होगा। इन 4 तख्तों पर उन 4 के नाम लिख दो ताकि उन तमाम नामों की बरकत से तुम्हारी कश्ती साहिल निजात तक पहुंचे। और इस वाक़े में यह बशारत है कि जब तक कश्ती पर खुदा ताला अंबिया कराम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और उनके 4 यारों के नाम न लिखे गए, कश्ती ने तूफान आप से निजात न पाई। इसी तरह जब तक नेक इंसान के दिल में
खुदा की मोहब्बत, अंबिया कराम की तस्दीक और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की मोहब्बत ना होगी, कब्र और जहन्नुम के इन अज़ाबात से निजात ना होगी। नाज़रीन, एक दफ़ा नमरूद के ज़माने में कहत पड़ गया। नमरूद ने अपने मानने वालों में गल्ला तकसीम करना शुरू किया। जो कोई उसके पास गल्ला लेने जाता वो उससे पूछता तेरा रब कौन है। वो कह देता कि तू मेरा रब है, ये उसे गल्ला दे देता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी गल्ले के लिए उसके पास गए। उसने आपसे भी पूछा कि तेरा रब कौन है। उसने फरमाया जो जिंदगी और मौत देता है। उसने कहा यह कुदरत तो मुझे भी हासिल है। उसने 2 कैदी बुलाकर एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहने लगा जिसको मैंने छोड़ा है इसको मैंने जिंदगी दी और जिसे कत्ल कर दिया उसको मैंने मार दिया, लिहाजा मैं ही खुदा हूँ कि मेरे कब्जे में मौत और हयात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू कुदरत वाला है तो सूरज को मगरिब से निकाल दे। इस पर नमरूद हैरान हो गया। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अमीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। खुदा ने फरमाया है ए जिब्राईल, अगर नमरूद कहे कि सूरज को मशरिक से मैं निकालता हूँ तो उस वक्त सूरज को मगरिब से निकाल देना। नमरूद ने आपको कहा आपके लिए मेरे पास कोई गल्ला नहीं, जाओ उसी रब से मांगो जिसकी इबादत करते हो। आप वहां से वापिस हुए, रास्ते में रेत के एक टीले से गुजरे, वहां से एक बोरी में रेत भरकर मकान पर पहुंचे। बोरी को रखकर खुद सो गए। आप अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा ने बोरी को खोला तो उसमें निहायत उम्दा गंदुम थी। फौरन रोटियां तैयार की। जब आप अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में खाना पेश किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये गंदुम कहाँ से आई है। उन्होंने अर्ज की उस बोरी से ली है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह पाक ने मुझे रिज़्क दिया है। नाज़रीन इकराम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सवारी का एक और मशहूर वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का यह वाक़या कुछ यूँ है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले गए ताकि वहां से तौरात लेकर आएं। वो ऊपर चले गए। पीछे सामरी ने कौम बनी इसराइल को गुमराह कर दिया। सामरी ने कौम के जेवरात जमा करके उन्हें पिघला दिया। फिर पिघले हुए सोने से एक गाय यानी बछड़ा बना दिया। बछड़े या गाय में उसने ऐसे सुराख रखे जिसमें से हवा का गुजर हो तो उसमें आवाज पैदा हो जाती। यह एक रिवायत में आता है कि सामरी ने गाय में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े हैज़ूम के पांव के नीचे उठाई गई मट्टी डालता तो गाय जिंदा होकर बोलने लगती थी। यह इससे आवाज पैदा होती थी और जैसे ही आवाज पैदा होती कौम बनी इसराइल इस बछड़े या गाय को अपना खुदा मानकर इसकी पूजा करना शुरू कर देती। यूं सामरी ने कौम बनी इसराइल को जबरदस्त गुमराह कर दिया। हालांकि कौम में 2 नबी मौजूद थे। जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस तशरीफ लाए और गाय की पूजा होते देखी तो गुस्से में आकर अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर उनसे बाज पुरस की कि तुमने बनी इसराइल को क्यों न रोका और अगर रोकने पर कादर न थे तो मुझे तौर पर आकर इत्तला क्यों न दी। याद रहे कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने इन्हें मना किया लेकिन ये नहीं माने और तूर पर आकर आपको इत्तला इसलिए न दी कि कहीं आप ये ना कहो कि तुमने बनी इसराइल को अकेले क्यों छोड़ दिया। जवाब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बदमाश सामरी की तरफ मुतवज्जह हुए। सामरी, अब बता तेरा क्या हाल है। सामरी बोला, मैंने वो देखा जो लोगों ने ना देखा। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपने घोड़े हैज़ूम पर सवार देखा। फिर जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम चला गया तो मैंने घोड़े के पांव के नीचे से मट्टी उठा ली और वो मट्टी मैंने सोने से बनाए बछड़े और गाय में डाली तो उससे आवाज पैदा होने लगी। मेरे दिल यानी नफ्स को यही अच्छा लगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बतौर सजा सबसे अलग होने का हुक्म दिया। दफा हो जाओ, तुम्हारी सजा यह है कि पूरी जिंदगी न तुम किसी को छू सकोगे न कोई तुम्हें छुएगा और तुम्हारे साथ उठना बैठना हर तरह के ताल्लुकात बनी इसराइल पर हराम होंगे। कहा जाता है कि इसके बाद सामरी ने पूरी जिंदगी अजियत में गुजारी। जंगल बियाबां हर जगह घूमता फिरता और सबको यही कहता कोई मुझे हाथ ना लगाए। अगर कोई गलती से भी हाथ लगा लेता यानी छू लेता तो सामरी और वो दोनों शदीद बीमार हो जाते। यूं सामरी ने अपनी जिंदगी अजियत में गुजारी और कुरान पाक में मज़कूर है कि उसके लिए आखिरत में एक अलग अजाब है। और रहा नाजरीन ये सवाल के फरिश्तों की कुल तादाद कितनी है तो इस मुतल्लिक कोई नहीं जानता क्योंकि खुदा ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे लश्कर को मैं ही जानता हूँ। नाजरीन वैसे तादाद के एतबार से इंसान जिन्नात का 10वां हिस्सा है और जिन्नों उन खुशकी के जानवरों का 10वां हिस्सा है और ये सब मिलकर परिंदों का 10वां हिस्सा है और ये सब मिलकर दरियाई जानवरों का 10वां हिस्सा है और ये सब मिलकर जमीन के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है और ये सब मिलकर पहले आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है और ये सब मिलकर तीसरे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है और ये सब मिलकर चौथे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है और ये सब मिलकर 5वें आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है और ये सब मिलकर 6ठे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है और ये सब मिलकर 7वें आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है और ये तमाम फरिश्ते अल्लाह करीम की कुर्सी के फरिश्तों के मुकाबले में बहुत कम हैं। वो सब मिलकर अर्श के एक पर्दे के फरिश्तों के मुकाबले में बहुत कम हैं और अर्श के 6 लाख पर्दे हैं और हर पर्दे में इसी कदर फरिश्ते हैं और ये तमाम फरिश्ते उन फरिश्तों के मुकाबले में जो अर्श के गिर्द घूमते हैं ऐसे हैं जैसे दरिया के मुकाबले में कतरा। इनकी तादाद खुदा ही जानता है। बल्कि नाज़रीन कराम, एक मुसन्निफ ने अपनी तसनीफ में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमने एक जगह महराज की रात फरिश्तों की कतारें देखी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कहाँ जा रहे हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ इस कतार को ऐसे ही देखा है, मुझे खबर नहीं ये कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन हाँ जो फरिश्ता एक बार गुजर जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता। फरमाया चलो इनसे पूछें। लिहाजा उनमें से एक से सवाल किया गया कि तेरी उम्र कितनी है। उसने जवाब दिया मुझे खबर नहीं।
ہاں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر 4 لاکھ سال کے بعد ایک تارا پیدا فرماتا ہے، اور میں نے 4 لاکھ تارے پیدا ہوتے دیکھے۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ فرشتے کتنے ہیں۔ ناظرین کرام، قیامت والے دن جب تمام مخلوقات کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد موت دی جائے گی، تو آخر میں تمام مخلوقات میں صرف میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام زندہ رہ جائیں گے۔ تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے، پھر اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے، اور آخر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی روح بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کی روح خود قبض کریں گے اور پھر حساب کتاب کے لیے تمام مخلوقات کو زندہ کریں گے۔ ہماری دعا ہے قیامت والے دن اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم فرمائے